मतलब गजब। नहीं, मैंने नहीं बनाई, पर सॉरी बहुत टेस्टी है। ओके, रख देती हूँ। सॉरी, इतनी टेस्टी है कि मैं भूल भी नहीं पा रही। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, हैप्पी होली। होली है ये, जू ये सारे रंग आपके लिए, और ये बैलून भर के रखे हैं पानी वाले। गवर्नमेंट की तरफ से बैलून्स आपके ऊपर मारना मना है, लेकिन कैमरे में तो कर ही सकती हूँ ना। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो, आप कहोगे लो राखी जी ने तो एक बार गुजिया भी नहीं पूछी। गुजिया खा लीजिए। अब ये जो मेरी आधी गुजिया है ना, आपके साथ शूट करते करते पूरा खा लूंगे। आई लव गुजिया। ये मोटा पतला तो बाद में होता रहेगा। इज इट? गुजिया कौन छोड़ सकता है? आई मीन, मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू जो डाइट करते हैं वो होली के बाद करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी ऐसे ही सोचते हैं? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ये तो रही मजाक की बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है, अगर आप मेरे परिवार से हैं, कि होली मुझे बहुत एक्साइटमेंट देती है। मेरे अंदर एक छोटी सी राखी को जिंदा कर देती है, और मैं देव की मम्मी की जगह पर देव की बहन देविका बन जाती हूँ। तो इस वक्त आप देविका से मिल रहे हैं। मैं कोई राखी वाखी नहीं हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगी कि गुब्बारे होना आसपास, और ये कलरफुल होली, ये कलरफुल रंग जिंदगी को मजेदार कर देते हैं। जिंदगी बहुत दिन से फीकी चल रही है ना, वही हुए बाल छाल स्किन विस्किन सब छड्डो, पार्लर जाकर सही कर लेंगे, लेकिन होली जमकर खेलना। अगर होली नहीं खेली ना, किसी ने ऐसे भर कर गुब्बारा आपकी तरफ नहीं मारा, तो काय की होली है? तो होली जरूर होनी चाहिए, और हमारे पास होली में गुब्बारे भी होने चाहिए। जब आप ही होली नहीं खेलेंगे तो फिर बच्चों को कौन समझाएगा कि होली क्या होती है? नकली गुब्बारे हैं, असली पानी वाले खेलना, किसी को पता नहीं चलेगा, छत पे जाकर ऊपर से मार देना। और एज वेज छोड़ दो, कोई एज नहीं होती है होली खेलने की। होली होती है इसलिए कि हम अपनी एज भूल जाए। ओए होए, मजा आ जाता है। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, छठ पहले वाली वीडियो में बिलीव इन कर्मा करना ही भूल गई। कोई बात नहीं, इसमें कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, मेरे अंदर का एक बच्चा जाग जाता है। आई मीन, आई एम सो एक्साइटेड इन शूटिंग। सो सोचिए कि अगर मैं खेलूंगी तो मैं क्या करती हूँ। मेरे दोस्तों से पूछो, ओए होए, सब कहते हैं होली तो राखी की होती है बस। आई जस्ट लव द होली। मुझे अब से नहीं, हॉस्टल टाइम से, बचपन से। आप ये मेरे चेहरे पे कलर देख रहे हैं, शूटिंग के बाद भी इसी में घर में घूमती रहूंगी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने धोखा किया है मेरे साथ, मेरी बच्ची से शादी कर दी। इज इट? आपके अंदर भी वो बच्चा है, कहाँ चला गया? चलिए उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। कहते हैं होली का त्योहार हरि विष्णु का ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रहलाद जो थे वो विष्णु जी के ही भक्त थे। अब विष्णु जो हैं वो लक्ष्मी जी के पति हैं। अब आपको और मेरे को अपने जीवन में नौकरी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला चाहिए। अब वो सब कौन देगा? वो तो लक्ष्मी जी देंगी। स्थिर लक्ष्मी चाहिए। पैसा तो आता है पर घर में रुकता नहीं। तो क्या इस होली पर हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो विष्णु जी से जुड़े हों और हमारी लॉटरी लग जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। चाहे कितनी भी होली हो, जितना भी बच्चा बना लूं, लेकिन उम्र के हिसाब से आंखें कमजोर हो गई हैं मेरी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लगता है मैं 60 साल की हूँ, तो आप ये सोचो मैं 70 की हूँ। मेरा की जाता है, छड्डो एज में क्या रखा है। एज इज जस्ट अ डेट, यू नो। अभी तो मैं देव की बहन हूँ। देव मुझसे बड़ा लगता है, सामने ही बैठा है और मुझे घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि ये शूटिंग देव ही कर रहा है। आपको मैं बता दूं होली और विष्णु जी के उपाय। होला अष्टक पर रोज सुबह उठकर, मतलब होला अष्टक से जो कि शुरू हो रहा है 10 मार्च को, 10 मार्च से 8 दिन तक आपको रोज सुबह जब आप उठें तो आपको अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ना है। रगड़ते हुए उन्हें देखकर बोलना है ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। ऐसा 11 बार बोलना है, और अपने चेहरे पर 11 बार, 12 बार, 13 बार, मिनिमम 11 बार तो करना। देखो इतना सा करने पे ना मेरे हाथों में एनर्जी आ जाती है। आपको रोज सुबह 10 मार्च से लेकर होलिका वाले दिन तक लगातार ऐसा करना है। उसके बाद इसके रिजल्ट देख लीजिएगा। घर में लक्ष्मी आने लगेगी, बरकत होने लगेगी। आपको अपने कपड़े रात में बिल्कुल भी बाहर नहीं सुखाने हैं। ये मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। किसी के बारे में बुरा इन दिनों में नहीं बोलना है, क्योंकि ये दिन बड़े नेगेटिविटी के होते हैं, जादू टोने के होते हैं, तंत्र विद्याओं के होते हैं, काला जादू। और इस टाइम पे जो एनर्जीज हमारे आसपास होती है वो बड़ी नेगेटिव होती है। होली के 10 दिन और दिवाली के 10 दिन बहुत संभल कर चलना चाहिए। किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, वो आपका हो जाएगा, उसका तो होगा नहीं।
ब्रह्म मुहूर्त में 8 दिन तक लगातार उठकर भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना है, और उसके बाद घर में ही, और उसके बाद ये केले आप खुद भी खा सकते हो और जरूरतमंद लोगों में बांट भी सकते हैं ऐसे प्रसाद। विष्णु जी की चालीसा जरूर पढ़नी है। अरे पूरे साल नहीं उठते हो, कम से कम होला अष्टक पर तो गिन कर आप सिर्फ 8 दिन कह रही हूँ, 10 तारीख से 18 तारीख तक, जब तक होली है आप जल्दी उठ जाइए। और होली का दहन वाले दिन आप लगातार नारायण का पाठ जरूर करें। होली का दहन वाले दिन तक जैसे आप विष्णु चालीसा पढ़ लें, और आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का कमल गट्टे की माला पर जाप कर लें, जो मर्जी कर लें। अब मैंने तो अपनी तरफ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ओपल पहन लिया है। मैंने आपसे कहा 2022 शुक्र का साल है और शुक्र के लिए ओपल बहुत जरूरी है, तो आप अपने गले में पहने, उंगली में पहने, या ओपल का जो है ब्रेसलेट पहने, इट मीन्स अ लॉट। तो वो मैंने पहन लिया। केसर आपको पूरे के पूरे 8 दिन शिवलिंग पर जल में डालकर अर्पण करना है। इससे आपके घर में धन धान्य, पैसा और विद्या की प्राप्ति होगी। फागुन के इस महीने में व्यापार को अच्छा करने के लिए गेहूं के एक ढेर को आपने लगाना है अपने घर के मंदिर में, और उसके ऊपर एक एक आक्षिक नारियल रखना है। और 8 दिन तक मैंने आपको कहा विष्णु जी की पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करो, विष्णु चालीसा पढ़ो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो, जो मर्जी करो। और 8वें दिन जिस दिन होलिका खेलते हैं रंगों वाला, उस दिन ये सारा सामान आपने एक लाल रंग के कपड़े में बांधना है, एक आक्षिक नारियल और गेहूं, और उसमें कुछ पैसे, और इसे अपने ऑफिस में जाकर रखकर आना है। इससे आपको काफी धन लाभ होगा, और अगर ऑफिस या फैक्ट्री चल नहीं रहा तो ऑफिस या फैक्ट्री चलने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ओम श्रीम श्रीम परम सिद्धि व्यापार विघ्न हरता नमः ऐसा जाप एक करना है। अगर ये जाप आपके लिए मुश्किल हो तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम आदित्य नमः, मतलब अपने आप सुबह 4 बजे उठकर इन सब उपायों को करोगे और इन उपायों से आपको बहुत फायदा होगा। भगवान लड्डू गोपाल को जो आपके घर पर है, जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में भी लड्डू गोपाल हैं, इनको आपको मक्खन मिश्री का और लड्डुओं का भोग लगाना है। घर में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, और मंदिर में भी जाके लगा सकते हैं। इन 8 दिन में आपको मंदिर में पीले झंडे जरूर लगाने हैं। आपको एक पान लेकर विष्णु जी के सामने इन 8 दिन में रखना है। घर पे भी रख सकते हैं और मंदिर में भी जाकर रख सकते हैं, और देसी घी में 2 लौंग डुबोकर विष्णु जी के सामने रख देनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम फिर शाम के टाइम पर इसके पान का क्या करना है जब हम सुबह रख दें? इस पान को उठाइए और जाकर होली का दहन में जाकर रख कर आ जाइए। और जब भी आप विष्णु जी के सामने पान रखें, पान को धो लीजिए, साफ पान का पत्ता भगवान के सामने रखकर देसी घी में 2 लौंग डुबोकर उस पान के ऊपर रख दीजिए। ये हमें 10 मार्च से लेकर होली खेलने वाले दिन तक करना है, मतलब होली का दहन वाले दिन तक करना है। और उस पान को शाम के टाइम में उठाकर होली का दहन में जाकर डालकर आ जाना है। होली का जब जलेगी आपकी सारी लौंग और आपका पान का पत्ता भी जल जाएगा। और जो भी एक विश हो वो रोज लौंग और पान का पत्ता रखते वक्त बोल दें। अच्छा मुझे पता है अब आप में से बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं हमारे यहाँ होलिका नहीं जलती, तो हम क्या करें? हरि विष्णु का वास पीपल के पेड़ में होता है, तो आप रोज इस पान के पत्ते को उठाकर पीपल के पेड़ पे रखते हैं। और आपको इन दिनों में पूरे के पूरे दिन, जब मैं आपको बोल रही हूँ 10 मार्च से लेकर और कब तक, जब तक होली का दहन नहीं हो रहा तब तक 17 मार्च तक लगातार भगवान को पीले फूलों की माला अर्पण करनी है। चाहो तो मंदिर में फूल सजवा दो, चाहो तो घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पण कर दो। आपको तो पता है ना, बांके बिहारी, वृंदावन, सब जगह पर भगवान के साथ फूलों की होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि होली के मायने सिर्फ भगवान के लिए रंग है, गुजिया है या ये पानी वाले गुब्बारे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए फूलों की भी होली का बहुत महत्व है। तो अगर आप रंगों से डरते हैं तो फूलों की होली भगवान के साथ खेलें। विष्णु जी की इन 8 दिन में जितनी पूजा कर सकती हैं आप करिए, लेकिन इसके बारे में किसी को ना बताएं। अपने घर में धैर्य से रहे, अपने घर में बहुत साफ सुथरा रखे, घर को हरि विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न करे। घर की सफाई बिल्कुल वैसे ही करे जैसे कि आपने सफाई दिवाली पर करी थी। इस बार अपनी जिंदगी में रंग लाने के लिए शंकर भगवान पे सभी तरह के रंग रोज जाकर अर्पण करें। और अगर आपके घर में छोटा सा पारे का शिवलिंग है तो अपने पारे के शिवलिंग में ही आप मेरे हाथ में ये ट्रे देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस तरह से एक चुटकी उठाना है और शिवलिंग पर अर्पण करना है, एक चुटकी ये उठाना है, शिवलिंग पर अर्पण करना है, एक चुटकी, मतलब जितने तरह के कलर आपके पास है उतने तरह के कलर आप भगवान पर अर्पण करें, आपको मजा आएगा। और उसके बाद
जैसे मैं ये कलर अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, ऐसे आपकी जिंदगी में भी सारे कलर आ जाएंगे। मुझे तो खुद पसंद है कलर लगाना, क्योंकि अभी होली शुरू होने में टाइम है, तो मुझे कलर कौन लगाएगा। तो भैया मैं तो, मेरी होली शुरू हो चुकी है, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा देव को रोज तंग करती हूँ। कभी अपने घर में काम करने वाले बच्चों के साथ, कभी अपने स्टाफ के साथ रंग फेंक कर उन्हें तंग करना शुरू कर देती हूँ। और सबको पता है होली है, मैम ये करेंगी, मेरा सोफा खराब हो जाता है, मेरे कालीन खराब हो जाता है। डैम केयर, रंग होने चाहिए जिंदगी में, फिर नया आ जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली।